प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के टीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 6 बी की पोयम पेपर बोट्स पर चर्चा करूंगी। इस पोयम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। पेपर बोट्स, कागज की नावें। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। एज ए चाइल्ड यू मस्ट बी प्लेइंग सेवरल गेम्स। एक बालक के रूप में आप बहुत सारे खेल खेलते होंगे। What is your favorite pastime during the rainy season? वर्षा ऋतु में मनोरंजन के लिए आपका सबसे प्रिय खेल क्या है? अधिकतर बच्चों को इस तरह बारिश में भीगकर फुटबॉल खेलना पसंद होता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आपको भी ऐसे खेलना पसंद है? या और कौन सा ऐसा खेल है जो आप बारिश में खेलते हैं? डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स? क्या आपको कागज की नाव तैराना पसंद है? द चाइल्ड इन द पोयम, इस कविता में बच्चा loves the world of playfulness and fun. तो इस कविता में जिस बच्चे का चित्रण किया गया है उसे चंचलता और मनोरंजन की दुनिया से प्रेम है। डे बाय डे, रोज रोज, ही फ्लोट्स पेपर बोट्स, वह अपनी कागज की नावों को तैराता है। डाउन द रनिंग स्ट्रीम, नीचे बहते हुए पानी में। एंड होप्स, और यह आशा रखता है that they would reach some distant lands, कि वे नावें तैरते हुए दूर स्थित किसी धरती तक पहुंच जाएंगी। रीड, पढ़िए, एंड एंजॉय द पोयम, और कविता का आनंद लीजिए। डे बाय डे, रोज रोज। आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, मैं अपनी कागज की नावों को तैराता हूं। वन बाय वन, एक एक करके। डाउन द रनिंग स्ट्रीम, नीचे बहती हुई जलधारा में। कवि यहाँ इमेजिन करते हैं कि जो कागज की नाव वो पानी में तैराते हैं, वो पानी के साथ बहते हुए सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी बाधाओं को पार करते हुए, चाहे वो समय हो, जगह हो, सभी से आगे बढ़ते हुए दूर देश तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर पोएट ने एक बच्चे की साइकोलॉजी को, एक बच्चे की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है कि जब बच्चे कागज की नाव बनाकर बहते हुए पानी में तैराते हैं तो उस समय वे कैसा महसूस करते हैं, उनके मन में अपनी नाव के लिए क्या क्या उम्मीदें रहती हैं। इन बिग ब्लैक लेटर्स, काले बड़े अक्षरों में, आई राइट माई नेम ऑन देम, मैं नावों पर अपना नाम लिखता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और उस गांव का भी नाम जिस गांव में मैं रहता हूं। मतलब वह बच्चा नाव को पानी में छोड़ने से पहले बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख देता है। आई होप, मैं आशा रखता हूं, दैट समवन, कि कोई, इन सम स्ट्रेंज लैंड, किसी अनजान जगह पर, विल फाइंड देम, उन नावों को पा लेगा। एंड नो हु आई एम, और यह जान जाएगा कि मैं कौन हूं। यहाँ पर बच्चे के अंदर एक क्यूरोसिटी है कि जब वो नाव दूर देश में किसी को मिलेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो नाव किसकी है और वो कहाँ से तैरते हुए आई है। इसलिए वो नाव पर अपना नाम और अपने गांव का एड्रेस लिख देता है। आई लोड माई लिटिल बोट्स, मैं अपनी छोटी नाव पर रखता हूँ। विथ शिहुली फ्लावर, शिहुली के फूलों को। फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बगीचे से। बच्चों, ये हैं सफेद छोटे शिहुली के खुशबूदार फूल, जिन्हें पारिजात भी कहा जाता है। इस तरह के सफेद फूल होते हैं जिनकी ऑरेंज डंडियां रहती हैं, और यह बंगाल का राजकीय फूल भी है। तो बच्चा अपने बगीचे से सफेद शिहुली फूलों को तोड़कर अपनी नावों पर रख देता है। एंड होप, और आशा करता है, that these blooms of the dawn
will be carried safely to land in the night. भोर में खिलने वाले यह फूल रात भर में उस देश में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। यह जो शिहुली का फूल है यह सुबह सुबह खिलता है, तो रात भर नाव में बहते हुए यह जाएगा और सुबह सुबह पूरी तरह से खिल जाएगा। बच्चा अपनी बोट पर शिहुली के फूलों को रखकर अपने अननोन फ्रेंड को गिफ्ट भेजता है कि जब दूर देश में वह नाव किसी को मिलेगी तो उसे वे शिहुली के फूल भी गिफ्ट के तौर पर मिलेंगे। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स, मैं अपनी नावों को प्रस्थान कराता हूँ। एंड लुक अप इनटू द स्काई, और जब ऊपर आसमान में देखता हूँ। एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, और छोटे छोटे बादलों को देखता हूँ। सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स, कि वे छोटे छोटे उभरे हुए बादल भी मेरी नाव के साथ ही तैरकर आगे बढ़ रहे हैं। आई नो नॉट वाई प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई, मैं नहीं जानता कि आकाश में कौन सा मेरा खेल का मित्र है। सेंड्स देम, जो उन्हें भेज रहा है डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स, मेरी नाव से रेस करने के लिए। जब बच्चा अपनी नाव को पानी में तैराकर ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसे छोटे छोटे सफेद बादल हवा में तैरते नजर आते हैं और वो इमेजिन करता है कि ऊपर आसमान में उसका कोई दोस्त है जो उससे कंपटीशन कर रहा है और वो सफेद बादलों को भेज रहा है जिससे कि वे बादल उसकी नाव के साथ रेस कर सके। When night comes, जब रात होती है, I bury my face in my arms, मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता हूँ। And dream, और सपना देखता हूँ। That my paper boats float on and on, कि मेरी पेपर बोट तैरते हुए आगे और आगे बढ़ते जा रही है अंडर द मिडनाइट स्टार्स, तारों से भरे हुए आधी रात को। रात में जब बच्चा सोता है तो वह अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है और वो ड्रीम में भी अपनी पेपर बोट्स को ही देखता है कि आधी रात को तारे भरे आसमान के नीचे उसकी पेपर बोट आगे और आगे बढ़ती ही जा रही है। द फेयरीज ऑफ स्लीप, नींद की परियां, आर सेलिंग इन देम, उन नावों पर बैठकर तैर रही हैं। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और वे अपने साथ अपनी सपनों से भरी हुई टोकरियां भी नाव पर लिए हुए हैं। तो बच्चा सपने में यह भी देखता है कि सपनों की परियां अपनी सपनों की गठरियां लिए हुए उसकी नाव पर बैठी हैं और नाव के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। तो बच्चों, इस कविता में पोएट ने एक बच्चे को इमेजिन किया है कि जब बच्चा कागज की नाव को पानी में तैराता है तो वह उस नाव से क्या क्या उम्मीद रखता है और उस नाव के बारे में क्या क्या सोचता है। चलिए अब हम लोग इसके पोएट के बारे में जानते हैं। तो इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को। वो एक बंगाली पोएट थे। He became the first Indian to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for his collection of poems गीतांजलि। गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह है और गीतांजलि के लिए ही उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। He is also known as the Bard of Bengal. Bard का मतलब कवि, तो वे बंगाल के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। Our national anthem, हमारा राष्ट्रगान, जन गण मन was written by him, उन्होंने ही लिखा है। और बच्चों, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो वे विश्व के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम को लिखा है। ट्राई टू फाइंड एंड रीड मोर ऑफ हिज पोएम्स लाइक वोकेशन एंड द लास्ट बार्गेन। तो उनकी और कुछ कविताओं को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा
जैसे यहाँ पर उनकी 2 कविताओं के नाम दिए गए हैं, वोकेशन और द लास्ट बार्गेन। तो बच्चों, यह थी कविता पेपर बोट और उसके पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।